Hello class, once again I am back with my new video for science class. Today I am going to take a next topic, that is climate and adaptation. As we know that the different part of the earth has different climate and all the living body cannot survive in all the particular climate, means particular range of animals and particular range of vegetation can survive or can be present at a particular area having the particular climate. Means if we are told to grow a mango tree over the mountain, so it's not possible. And if it said that to bring up polar bear in desert, so it is not possible. मैंने यह कहा कि पूरा जो वर्ल्ड है, मतलब जो अर्थ है, उसके हर एक पोर्शन पे क्लाइमेट अलग अलग है और जो जितने भी लिविंग बॉडी हैं, वेदर प्लांट है एनिमल, ठीक है, वो हर जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते. दे हैव द स्पेसिफिक एरिया विद स्पेसिफिक क्लाइमेट सो दैट दे कैन लिव देयर. सबका अपना फिक्स एरिया होता है जिसमें फिक्स क्लाइमेट होता है ताकि वो वहां से आराम से क्या रह सकें. तो जो भी बॉडी जहां भी रहती है, a plant animal which are present at any particular place with a particular climate have made some change in its habit as well as its behavior and as well as its body structure. Okay, जितने भी एनिमल्स हैं या जितने प्लांट्स हैं किसी भी जगह पे अगर प्रेजेंट है तो वहां पे प्रेजेंट होने के पीछे एक रीजन ये होता है कि वो अपने बिहेव के अंदर, अपने हैबिट के अंदर या अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग कर रखे हैं जिसके कारण वो वहां पे आराम से सरवाइव कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द चेंज. दैट पार्ट ऑफ चेंजिंग इज कॉल्ड एडाप्टेशन. व्हाट इज एडाप्टेशन? एडाप्टेशन इज द चेंजिंग इन बॉडी स्ट्रक्चर, बिहेव और हैबिट ऑफ एनी प्लांट एनिमल सो दैट इट कैन सर्वाइव एट ए गिवन प्लेस एंड इन ए पार्टिकुलर कंडीशन. किसी पार्टिकुलर कंडीशन में, किसी पार्टिकुलर जगह पे कोई एनिमल या प्लांट को सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी के अंदर जो भी चेंजिंग करनी पड़ती है वो उसकी क्या होती है? एडाप्टेशन कराती है. क्या होती है? एडाप्टेशन कराती है. ओके, जनरली इन दिस पार्टिकुलर चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट ओनली टू प्लेस, दैट इज पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Okay, there are two places of which we have to study and how the animals or plants which are present there survive. We have to give the idea about it. कोई प्लांट है, कोई एनिमल उस जगह पे कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, इसके बारे में क्या करना है? बताना है. सो बात करेंगे पोलर रीजन की. पोलर रीजन मीन्स the region which are present near the pole, that is north pole or south pole. It is called polar region. पोल के करीब, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब जो भी रीजन या जगह पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर रीजन बोलते हैं. एंड द मेन फीचर ऑफ पोलर रीजन इज दैट इट इज टोटली कवर्ड विथ स्नो. along with it there is extreme condition or severe condition of cold. ठंडी की बहुत कड़क ठंडी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है. ठीक है, इट इज सेड दैट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज ओनली विंटर एंड सिवियर विंटर. वहां पे सिर्फ ठंडी पड़ती है, कड़ाके की ठंडी रहती है. ठीक है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओनली सन सोन एट दैट प्लेस. उस जगह पे कुछ ही समय के लिए सूर्य निकलता है एंड नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर डे. एक दिन जो होता है, उजाला जो होता है, उसमें लंबे समय तक, जैसे हमारे यहाँ 8 घंटे 10 घंटे के नियर अबाउट क्या होता है? डे टाइम होता है विद द सन इन स्काई. ठीक है, आसमान में सूर्य के साथ 8 घंटे 10 घंटे रहते हैं और सूर्य उगने के बाद, सूर्य उगने से पहले, सूर्य डूबने के बाद कभी समय थोड़ा उजाला वगैरह होता है तो लगभग 12 से 14 घंटे के लगभग क्या होता है? हमें डे टाइम मिल जाता है जून वगैरह के महीने में. लेकिन वैसा वहां कंडीशन नहीं होता है. क्लियर? नागरी ये कहता है 6 पोलर रीजन पे 6 महीना दिन होता है, 6 महीने क्या होता है? रात होती है. इसके पीछे कारण क्या होता है? द टिल्टिंग ऑफ अर्थ. अर्थ का झुकाव. जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे क्या है? झुकी हुई है. ठीक है, क्या कि अपने अर्थ जो अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, जिसके कारण से, ठीक है, जिसके कारण से क्या है? जब
6 महीना इसके नॉर्थ पोल पे, 6 महीने इसके साउथ पोल पे क्या होता है, उजाला रहता है और 6 महीना अंधेरा रहता है, मतलब 6 मंथ आर डे टाइम, 6 मंथ नाइट टाइम। So now we are going to learn about the nature or character or property of especially animal which are present here। यहाँ पे जो एनिमल प्रेजेंट होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, उनकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑल द एनिमल्स बॉडी इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ फर। जितने भी जानवर होते हैं सबके बॉडी पे एक मोटी लेयर होती है, मोटी परत होती है किसके, बाल की, ठीक है, लंबे लंबे बाल होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सराउंडिंग एंड द बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है, दे प्रिवेंट द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सराउंडिंग एंड द बॉडी ऑफ एनिमल। एनिमल की बॉडी और सराउंडिंग के बीच में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट को जो रोक के रखते हैं। एक्चुअल में कहा जाता है कि जो लंबे लंबे फर होते हैं उसमें एयर भरी होती है। एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, वह बॉडी से हीट ना तो सराउंडिंग को जाने देते हैं और ना सराउंडिंग ठंडी बॉडी जाने देते हैं। तो लंबे लंबे बाल पहले कारण है जिसके कारण क्या होते हैं, वहां पे सर्वाइव करते हैं। सेकेंड वन, द कलर ऑफ फर इज व्हाइट। जो उनके कलर होते हैं वो क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। सो दे कैन नॉट बी इजिली गेट इन द साइट ऑफ देयर प्रेडिटर, जिसके कारण से वह अपने प्रेडिटर जो उनका शिकार करने वाले हैं, और दे कैन नॉट बी इजिली सीन बाय देयर प्रे, या उनके जिनका वो शिकार करने वाले हैं दोनों द्वारा दिखाई नहीं दे सकते। जैसे क्या होता है कि मान लो डियर और लायन की बात करें, मान लो कि पोलर बियर में हम किसी रेन फॉरेस्ट की बात या फिर किसी ग्रासलैंड की बात करते हैं जहाँ घासें पाई जाती हैं तो बड़ी वाली, तो एक्चुअल में जहाँ पे लायन पाया जाता है वहाँ की जो घास होती है वो लंबी लंबी होती है उसकी हाइट के बराबर, और साथ ही साथ उसकी जो कलर होती है घास की वो उसकी बॉडी के साथ मैच करता है। इससे क्या होता है कि जो हिरन होता है, ठीक है, उससे काफी पास तक शेयर आ जाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है, ठीक है, और हिरन की लगभग बॉडी उसी कलर की होती है ताकि दूर से शेर उसको देख ना पाए। तो जो जिसका शिकार होने वाला जिसका शिकार जो शिकार करने वाला है दोनों की बॉडी ऐसी होती है कि आराम से एक दूसरे को देख ना पाए, ताकि अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो आराम से बचा सके, और वो उसका शिकार करना चाहता है आराम से शिकार कर सके। थर्ड, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द पोलर रीजन इज हाइबरनेशन प्रॉपर्टी। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जितने भी एनिमल्स कहाँ रहते हैं पोलर रीजन में, वो होते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मीन्स दे कैन गो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप, दे कैन गो फॉर स्लीप फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वो लंबे समय तक सो सकते हैं, ठीक है, हमारी तरह नहीं कि 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे सो लिए तो क्या होता है अब उसकी बाद नहीं सो सकते। जैसे होता है ठंडी के मौसम में अगर आप शाम को जल्दी सो गए तो रात को बहुत जल्द नींद टूट जाती है, या रात को कई बार नींद टूट जाती है, ठीक है, ऐसा उनका नहीं, वो लंबे समय तक सो सकते हैं। कहा जाता है कि जब आदमी एक्टिव रहता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में जो एनर्जी है वो क्या होती है, लॉस होती है, और उसको एनर्जी वापस गेन करनी पड़ती है। जैसे अगर हम जगह हैं कोई काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए, हम कुछ ना कुछ खाने को हमें चाहिए और हम खाएंगे। लेकिन जब कोल्ड टाइम चल रहा हो, स्पेशली पोलर रीजन में जहाँ पे बर्फ गिर रही हो और बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं है, उस समय अगर किसी जानवर को भूख लग जाए तो भूख से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए क्या होता है कि वो अपनी गर्मी में फूड को कलेक्ट कर लेता है, फूड कलेक्ट करने के बाद उसको क्या होता है उसी टाइम खाता है, ठीक है, और फिर सो जाता है ठंडी में, और लंबे समय तक सोता है, लंबे समय तक हाइबरनेट होता है, और जब तक वो सोया रहता है तब तक उसकी एनर्जी डिमांड बहुत कम रहती है, और उसकी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो क्या नाम कहते हैं फैट के फॉर्म में हो, चाहे उसकी खुद की एनर्जी सेल के फॉर्म में डिपोजिट हो मसल के फॉर्म में, वो उसको क्या रहती है जिंदा रखती है, उसकी डिमांड जो होती है पूरा करती रहती है। क्लियर। उसके बाद ठंडी के दौरान जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी एक्टिविटी बहुत कम रखते हैं, इतने कम रखते हैं ताकि उनको कोई भी एनर्जी की डिमांड न मिले। अगर ज्यादा एक्टिव करेंगे अपनी बॉडी को तो एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है कि वो जितने भी एनिमल्स होते हैं कहा जाता है कि वो बहुत स्लो चलते हैं, ठीक है, जितने पोलर रीजन के एनिमल होते हैं वो बहुत स्लो चलते हैं। स्लो चलने के पीछे कारण ये होता है कि अगर वो फास्ट चलेंगे, ठीक है, तो उनकी बॉडी जो है बहुत बड़े बड़े बाल से घिरी हुई है, साथ ही साथ उसके स्किन के नीचे एक मोटी लेयर है फैट की, तो जब तेजी से चलेंगे तो वो फैट क्या होगा
एनर्जी ज़्यादा क्रिएट करेगा, और इतना एनर्जी क्रिएट करेगा कि उनको थोड़ी सी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जब भालू तेजी से दौड़ लेता है, शिकार वगैरह कर लेता है, तो उसको तुरंत क्या होता है, बर्फ पानी में कूदना पड़ता है और नहाता है उसमें लंबे समय तक, ताकि अपनी बॉडी टेम्परेचर वापस लो कर सके। अब है क्वेश्चन पोलर बियर। अगर मैं पोलर बियर की एग्जांपल लूं तो हाउ पोलर बियर सर्वाइव इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में पोलर बियर कैसे सर्वाइव करता है? फर्स्ट वन, पोलर बियर हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसके स्किन के नीचे एक मोटी परत होती है किसकी, फैट की, जो करती क्या है, इसको ठंडी से बचाती है, क्योंकि फैट जो रहेगा वो एनर्जी मेंटेन रहता है बॉडी की, ठीक है, हीट दिया रहता है, हीट दिया रहता है ताकि उसको ठंडी ना लगे। सेकेंड पॉइंट, इट्स कलर इज, फर कलर इज वाइट। जो इसके बाल का कलर होता है सफेद होता है। उससे फायदा क्या होता है, इट कैन इजिली हाइड इटसेल्फ बिटवीन द स्नो और विद द स्नो सरफेस। जो स्नो की सरफेस है उसके साथ साथ अपने आप को क्या छिपा सकता है। जैसे क्या है कि अगर कोई व्हाइट कलर का, जैसे क्या है कि कोई व्हाइट चीज है, अगर इसको मैं कोई व्हाइट कलर से, जैसे ब्लैक कलर इस पर मैं खींचा तो ब्लैक कलर दिख रहा है, लेकिन वो व्हाइट कलर का होता है, अगर व्हाइट कलर पे चलाता मैं तो नहीं दिखता। मतलब जो जिस कलर का होता है उस कलर का कोई चीज है तो हमें बहुत दिक्कत होती है क्या करने के लिए, पता करने के लिए वो वहां पे है या नहीं है। तो उसको ये कहते हैं कैमोफ्लेज मिलता है। कैमोफ्लेज का हिंदी क्या होता है, छल या छलावा, ठीक है। मतलब जो इसके प्रे होंगे, मतलब जो बियर है जिसका शिकार करना चाहता है वह शिकार इस बियर को लंबे दूरी से नहीं देख सकता है, क्योंकि इसका कलर है वो बर्फ का कलर व्हाइट होता है, तो वो दूर तक नहीं देख पाता है कि वो बर्फ है या फिर क्या है, भालू है, ठीक है। वो उससे बहुत करीब पहुंच जाता है तो अब उसको नोटिस कर पाएगा, वरना तब भी नहीं कर पाता है। और आराम से क्या कर सकता है, जब बियर जो है उसका हंटिंग उसका कर सकता है, यानी आराम से उसका शिकार कर सकता है। साथ ही साथ उसका जो व्हाइट कलर उसको फायदा करता है कि वह अपने प्रेडिटर से जो उसका शिकार कर सकें और जो उसको नुकसान पहुंचा सकें उनसे भी बच सकता है। आराम से क्या होगा, कहीं छिप जाएगा या किसी बग के बगल में बैठा रहेगा, दूर से कोई देखा तो पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अनवार्म डे। मैंने कहा ना कि जब गर्मी का मौसम आता है तो जो पोलर बियर होता है जनरली अपने आप को क्या होता है, स्लो चलाता है, लेकिन तेज अगर चलाता है तो अपने आप क्या करेगा, हीटअप कर लेगा, गर्म कर लेगा। इससे बचने के लिए पानी में हमेशा नहाता रहता है, इसलिए थोड़ा भी कोई काम कर लेगा बियर तो उसको नहाना चाहिए। इसीलिए कहता है बियर इज ए गुड स्विमर। बियर क्या होता है, एक अच्छा स्विमर है, ठीक है। तो तीसरी पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, इट्स नोज क्वालिटी या नॉस्ट्रिल। इसकी जो नोज होती है इज ए गुड स्नफर। जो नोज है वो गुड स्निफिंग क्वालिटी रखती है। नोज के पास अच्छी महक वाली क्या होती है, क्वालिटी होती है। मतलब वह अगर बर्फ के नीचे मछली है, जैसे क्या होता है, नामले जो बर्फ है, ठीक है, वो पानी में क्या करता है, तैरता है, और पानी के नीचे तैरता है तो जनरली क्या होता है कि वाटर जो बर्फ वो हल्की होती है तो पानी की सतह के ऊपर क्या तैरती है, कुछ पॉइंट डूबते हुए वह तैरती है। वो फिजिक्स का चैप्टर पॉइंट है, ठीक है। कहा था कि बर्फ का जो होता है अगर 11 भाग है, ठीक है, तो 1 भाग कहाँ आता है, बर्फ से बाहर होता है, पानी से 10 भाग कहाँ आता है, नीचे होता है। इसलिए ऐसा रूल माना जाता है। तो वो इस हिसाब से क्या करता है, तैरता है। तो बर्फ के ऊपर अगर बियर है और उसके नीचे क्या है, मछली अगर पानी में है, तो बर्फ के ऊपर से सूंघ कर, ठीक है, बियर पता कर सकता है कि वहां पे है या नहीं। और जैसे ही पता चल जाता है जहाँ पे लेयर कमजोर होती है बर्फ की, वहां से फटाक से क्या करता है, पंजा मारता है और मछली क्या करता है, पकड़ लेता है। तो उसको प्रे करने में क्या करता है, आसानी लगता है। तो इतने सब क्वालिटी एक बियर को सरवाइव करने में पोलर रीजन में सहायता करते हैं। पोलर रीजन में एक बियर सरवाइव करता है तो उसके पीछे यही सब कारण होते हैं। क्लियर, क्या कारण होते हैं
कि पहली बात उसकी लेयर जो होती है, बॉडी की स्किन है उसके नीचे एक मोटी लेयर पाई जाती है किसकी, फैट की, जो उसको गर्म रखती है। दूसरी बात है कि पोलर बियर है क्वालिटी टू गो फॉर हाइबरनेशन, बियर के पास क्वालिटी होती है कि लंबे समय तक वो सो सकता है, ठीक है, जब तक ठंडी पड़ती है तब तक वो आराम से क्या कर सकता है, सो सकता है, दूसरी क्वालिटी हो गई। तीसरी पॉइंट, उसकी जो फर होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, जो आराम से उसको प्रेडिक्ट करने में, ठीक है, आराम से प्रे करने में हेल्प करते हैं। चौथी पॉइंट, व्हाइट फर जो है वो उसको आराम से अपने प्रेडेटरों से एस्केप करने में, बचने में सहायता करते हैं। फाइव पॉइंट क्या होगा, उसकी नोज होती है बहुत गुड स्निफिंग रखती है, मतलब सूंघने में बहुत जबरदस्त क्वालिटी रखती है, आराम से वो दूर से किसी चीज को सूंघ के बता सकता है कि वहां पर उसे खाने लायक है या नहीं। ये सब क्वालिटी जो होती है पोलर बियर को वहां सर्वाइव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है, पेंगुइन। पेंगुइन की दो क्वालिटी होती है, ठीक है, अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वालिटी इज दैट पेंगुइन जनरली लिव इन होल्ड या हर्ड। जो पेंगुइन होती है वो हमेशा समूह में रहती है, दे नेवर लिव इन द सोलो लाइफ, वो अकेली जिंदगी नहीं जीती है, मतलब वो अकेले नहीं रहती, दे ऑलवेज लिव इन द हर्ड, वो हमेशा समूह में रहती है। समूह में रहने से ये फायदा होता है कि जब वो क्लोज होती है एक दूसरे के, एक दूसरे की बॉडी की जो हीट होती है उनको ठंडी से क्या करती है, बचाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, उनकी जो क्या नाम है, उनका जो बैक कवर है और जो फ्रंट है, यह फ्रंट वाला क्या था, व्हाइट कलर का होता है, और बैक वाला क्या था, ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर से ये फायदा होता है कि जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो थोड़ी अमाउंट की भी लाइट पड़ेगी तो वो ज्यादा अमाउंट में उसको ऑब्जर्व करेगा। जैसा कि आप जानते हो ब्लैक कलर इज द गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ द लाइट, जनरली इट कैन ऑब्जर्व द लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ, जितनी वेवलेंथ लाइट पर पड़ती है सबको क्या ऑब्जर्व कर सकता है। इसीलिए कहा था कि गर्मी के मौसम में ड्यूरिंग द समर सीजन वी शुड ऑलवेज अवॉइड टू वियर ए ब्लैक क्लॉथ, एक काला कपड़ा पहनने से बचना चाहिए, बिकॉज इट ऑब्जर्व ए लॉट्स अमाउंट ऑफ लाइट हीट विच कैन मेक अस अनबियरेबल इन द समर सीजन, जो हमें गर्मी के मौसम में असहाय कर देंगे, नहीं बर्दाश्त करने लायक रह जाएगा। बट इन द विंटर सीजन वी शुड प्रीफर टू वियर ए ब्लैक कलर क्लॉथ, काले रंग का कपड़ा पहनना ज्यादा जरूरी समझा जाता है या ज्यादा प्रीफर पसंद करते हैं लोग, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ज्यादा अमाउंट में हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठंडी के मौसम में कम अमाउंट में सनलाइट मिलती है, कम समय के लिए मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ब्लैक कलर का पहनेंगे तो थोड़ा भी टाइम के लिए और थोड़े अमाउंट में भी अगर हीट पड़ेगी तो हम ज्यादा क्या हमें हीट मिल सकता है। तो जो बैक कलर कवर होता है या बैक साइड जो होता है पेंगुइन का ब्लैक होता है, और जो आराम से क्या होता है ज्यादा अमाउंट में हीट को ऑब्जर्व कर सकता है, जिसके चलते वो ठंडी में उसको क्या करता है, बचा सकता है। और फ्रंट साइड व्हाइट होता है, और व्हाइट ये करता है कि बर्फ में इसको छिपने में सहायता करता है। ये आराम से व्हाइट कलर साइड ऐसे करके पीठ टिकाकर बर्फ की तरफ खड़े हो जाए तो कोई दूर से देखकर, ठीक है, कोई भी इसका जो प्रेडिटर है, कोई इसका शिकार करने वाला जो है, वो दूर से देख के बता नहीं सकता है कि ये इसको वहां पे पेंगुइन है या नहीं। तीसरी पॉइंट, जो पेंगुइन होती है उनकी जो फुट होती हैं वो वेब होती है, जाली वाली होती है, उनके पैर के बीच में सब जाली भरी होती है, ठीक है, जिसके कारण से दे कैन इजिली स्विम इन द वाटर, वो पानी में क्या कर सकती हैं, आराम से स्विम कर सकती हैं। ओके, नाउ देयर इज ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, उनके स्किन के नीचे जैसे बियर का, भालू का थिक लेयर प्रेजेंट था फैट का, वैसे उनके भी बॉडी के नीचे क्या था, थिक लेयर प्रेजेंट होता है फैट का, जो उनको ठंडी से क्या करती हैं, बचाती हैं। ओके, बस सो इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज माइग्रेटरी बर्ड। व्हाट इज माइग्रेटरी बर्ड? माइग्रेटरी बर्ड से पहले हमें एक वर्ड समझना पड़ेगा, माइग्रेशन। ओके, व्हाट इज माइग्रेशन? Migration is the mass movement of animals from one place to other place in the search of food, shelter, okay, or to survive the harsh condition of their native place। कहता है कि जो माइग्रेशन है वो क्या है, मास मूवमेंट, यानी ज्यादा
बड़े लेवल के या ज़्यादा बड़े पैमाने पे जब एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्या, माइग्रेशन। माइग्रेशन पीछे कई कारण हो सकते हैं। फॉर द न्यू शेल्टर, एक नए घर के लिए उनकी तलाश होती है। सेकेंड पॉइंट, फॉर देयर फूड, फूड के लिए। फॉर द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए। या फिर फॉर टू अवॉइड द हार्श कंडीशन, या कठिन कंडीशन जब आए, यानी ऐसी कंडीशन जिसको हम सह नहीं सकें, उससे बचने के लिए माइग्रेट करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे रेडली, अगर मैं स्पेलिंग में गलत किया हूं तो रेडली नाम के क्या है, एक टार्टाइड है जो कि कहाँ पाया जाता है, समुद्र में, ठीक है। लेकिन उड़ीसा के तट पे वह हर साल, आई होप कि आते हैं सब मार्च वगैरह के महीने में, ठीक है, उस समय मार्च महीने में अंडे देने आते हैं और पूरे पूरे जो तट है, पूरा पूरा जो कोस्टल एरिया पूरा पूरा भर देती है, ठीक है। गवर्नमेंट उस समय पूरी तरह बैन कर देती है मूवमेंट ऑफ द पीपल अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के किनारे पे, यानी समुद्र किनारे किनारे पूरी तरह बैन रहता है, कोई नहीं जा सकता है और ना ही कोई वहाँ पे मछली पकड़ सकता है, नहीं कुछ कर सकता। उड़ीसा की पूरी तरह ब्लॉक कर दी जाती है, ठीक है। वो आते हैं, अंडे देते हैं कहाँ पे, जो बालू है उसमें, सैंड जो है ना उसमें देते हैं। फिर जब अंडे फूटते हैं उसमें से जब क्या होते हैं, टोटाई निकल जाते हैं, फिर उनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक प्लेस पे, ठीक है, फूड खत्म हो जाता है तो उस वहां से क्या होते हैं, एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं फूड की तलाश में। फिर वहां पे जाते हैं, ठीक है, और वहां पे वो रहते हैं कुछ दिन तक, फिर वहां पे चरते खाते हैं। जैसे वहां की घास वगैरह खत्म होती है फिर वापस वो चले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग कश्मीर की बात सुनोगे, जानोगे, कश्मीर में क्या होता है कि जो नोमैड है, ठीक है, जो बंजारे हैं, जो अपनी बकरी और भेड़ों को लेकर चराते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एरिया फिक्स होता है कि 2 महीने इस एरिया में रहेंगे, ठीक है। जब वहाँ घास खत्म हो जाती है तो फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, फिर वहाँ घास खत्म तो फिर वैसे, और फिर क्या होते हैं, वापस फिर शुरुआत वाली जगह पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कितने समय में फिर घास क्या होगी, उगाए होगी। तो इसके लिए होता है, ठीक है, फूड की तलाश में। तीसरा जो होता है हार्श कंडीशन से बचने के लिए, जैसे क्या है कि जब ठंडी पड़ती है, ठीक है, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, द बर्ड्स विच आर प्रेजेंट नियर द नॉर्थ पोल आर द कंट्री रिलेटिंग टू द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से रिलेटेड जितने भी कंट्री, स्पेशली रसिया वगैरह, ठीक है, रसिया आइलैंड जो भी उधर है ऊपर के एरिया में, वहाँ की जो बर्ड्स वगैरह हैं वो वहाँ से क्या होते हैं, उड़कर, ठीक है, क्या होती हैं, जितने भी साउथ एशियन कंट्री है, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, मॉरिशस, जितने भी कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वहाँ वो चली जाती है, क्योंकि वहाँ की तुलना में यहाँ पे ठंडी कम होती है। जितना ठंडी हम लोग यहाँ पड़ती है उतना ठंडी वहाँ पे नॉर्मल होती है, ठीक है। आप लोग देखोगे कि जब भी मतलब न्यूज़पेपर में देखोगे वहाँ पे लोग कोट पहन के रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल ठंडी वहाँ ज़्यादा पड़ती रहती है, ठीक है। एक प्रोफेशनल भी है कि मतलब प्रोफेशनल आदमी रहते हैं, वहाँ पहनावे में कोट है। जैसे हमारे यहाँ के नेता लोग हैं कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, नेता लोग हैं, वो कोट पहनते हैं, ठीक है। तो वो बात मतलब वो ड्रेस कोड भी है, साथ ही साथ वहाँ पे ठंडी भी पड़ती है अच्छी खासी, तो वहाँ पे हमेशा पहन के रखना पड़ता है। वहाँ पे रात को बिना रजाई लिए नहीं आदमी सो सकता है, क्योंकि वहाँ ठंडी की मौसम है। तो वहाँ से क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड आर दोज बर्ड विच फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस टू अवॉइड द हार्श कंडीशन और क्लाइमेट। हार्श क्लाइमेट को क्या बचने के लिए जो माइग्रेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी बर्ड। इंडिया में जो सबसे बड़ा जगह है जहाँ पे आते हैं वह राजस्थान में पाया जाता है, दैट इज भरतपुर। भरतपुर राजस्थान पाया जाता है। बीच में चर्चा का केंद्र भी था, क्योंकि एक पार्टिकुलर माइग्रेटरी बर्ड जो थी कंडीशन में 2-3 हज़ार वो मर गई थी, पता नहीं चला क्यों मरी थी। जैसे बीच में अफ्रीका में कोई नेशनल पार्क था, वहाँ पे 100-150 हाथी मर गई, उनका नहीं कारण पता चला क्यों ऐसा मर गई, ठीक है। उसकी जांच चल रही है कि क्यों, उनके कारण था, वायरस था, क्या था, लेकिन फिर भी था। तो भरतपुर एक बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, सांभर जिला का करीब माना जाता है, और वहाँ पे वो आती हैं, ठीक है। वहाँ पे 2-3 महीना रहती हैं और फिर चले जाती है। आने को तो हम लोग के एरिया में आती है, जैसे यहाँ पे मैं पाटपी नंदगंज में हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर जो सबुआ गाँव है वहाँ भी आती है, ठीक है। पहले तालाब बड़ा था, ठीक है, अब तो तालाब मतलब बंटवारे में चला गया, तो सब शायद तालाब खत्म हो गया है। लेकिन पहले माना था कि विदेश से वहाँ क्या थी, पक्षी आती हैं, 2-3 महीने वहाँ रहती थी, और फिर जब गर्मी पड़ती थी स्पेशली मार्च महीने में फिर वापस रिटर्न अपने देश को। ये माइग्रेटरी है, क्या है,
माइग्रेटरी हैं। इसमें जो होता है दो तीन जो होती है सबसे बड़ी होती है, एक होता है साइबेरियन क्रेन, मतलब साइबेरियन जो बगुला होता है, साइबेरिया जो एक जगह है जो किसके साथ लगा है, रसिया के साथ, ठीक है। और एक होता है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या माइग्रेटरी बर्ड बनाता है, जो पूरी तरह नॉर्थ हेमिस्फीयर से उड़कर साउथ हेमिस्फीयर में पहुंच जाती है, ठीक है, और फिर वहां से वो वापस चले जाती है, ठीक है। और वो अपने रास्ते और घर कभी नहीं भूलते हैं, जहाँ से वो चले और जहाँ के लिए चले वहीं जाएंगे वहीं पहुंचेंगे, ठीक है, बीच में दूसरे उतर नहीं सकते हैं। वो क्यों नहीं उतरते हैं, क्योंकि उनके पास एक रूल होता है, कहा था इससे हम हैं तो हम क्या करते हैं, 3 कलर मेन देखते हैं जिसको प्राइमरी कलर बोलते हैं, उससे करोड़ों कलर हमारे आंखों में बनते हैं, ठीक है। कहा था कि उनके पास अल्ट्रावायलेट रे को भी देखने की क्वालिटी होती है पहले और बर्ड को। दूसरी बात है कि हमारा जो अर्थ है उससे एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को वो महसूस करते हैं बर्ड, हम नहीं महसूस कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की वो हमें किसी न किसी तरह क्या होती है चेंज करती है, हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, भले उसको महसूस करें चाहे ना करें, लेकिन बर्ड क्या करती है, उनको तो वो महसूस होता है, उनके रास्ते वही तय करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करती हैं, उनको पता होता है कहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हमें कहाँ उतर जाना होता है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन उतरती है तो एटीसी टावर उसको बताता है कि आप कहाँ पहुँचे हो, कहाँ से आप लैंड करना है, कहाँ उतरना है, क्योंकि ऊपर से दिखाई तो देता नहीं, एयरपोर्ट है अब 15 किलोमीटर ऊपर है, बीच में क्या है बादल है, तो दिखाई थोड़ा देगा, ठीक है, लेकिन एटीसी टावर बताता है प्लेन को क्या उतरना है, उसी तरह वो भी होती है, ठीक है। सो यहाँ तक आज पढ़ा रहा हूँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है ये टॉपिक रह गई, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। ओके, थैंक यू।